ओके, चलिए देखिए लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे एग्जीक्यूटिव चैप्टर को, और इस चैप्टर में हम लोग समझने का प्रयास किए थे कि एग्जीक्यूटिव का डेफिनेशन क्या है, और फिर हम लोग ये देखे कि टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या है। ठीक है, इसमें देखे थे कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं। हाँ, कौन सा? ये हाँ, यहां पर देखो बताया था ना कि एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है। हमारे कंट्री में अगर एग्जीक्यूटिव को लेकर चले तो एग्जीक्यूटिव का मतलब ये होता है कि जो पॉलिसीज को या लॉ को एग्जीक्यूट करे या इंप्लीमेंट करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ठीक है, यहां पर तो हमारे कंट्री में एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं? तो एग्जीक्यूटिव का दो टाइप्स है, पहला हो गया पॉलिटिकल, दूसरा हो गया परमानेंट। तो पॉलिटिकल वाले में क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिलर मिनिस्टर और साथ में प्रेसिडेंट, इवन वाइस प्रेसिडेंट को भी इंक्लूड कर लेते हैं। और साथ ही साथ जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर, वो भी किस में आते हैं? वो भी आ जाते हैं, वो भी आ जाएंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। मतलब इन दोनों को मिलकर हमारा एग्जीक्यूटिव बना है। ठीक है, अब ये क्या होता है? प्लान पॉलिसीज को या लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? आई रिमेंबर समबडी सेइंग दैट द एग्जीक्यूटिव इन अ डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल टू द पीपल। इज दैट आल्सो ट्रू फॉर एग्जीक्यूटिव इन बिग कंपनीज? तो कह रहा है कि हमने जो एग्जीक्यूटिव का डेफिनेशन समझा है कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, कि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं लोग के प्रति क्या होते हैं? लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। तो क्या बड़े बड़े कंपनीज में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो भी क्या अकाउंटेबल होते हैं लोगों के प्रति, आम लोगों के प्रति? तो नहीं, वो आम लोगों के प्रति अकाउंटेबल नहीं होते हैं। उनको यहां पर लिखा जा रहा है सीईओ कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। और जनरली क्या होता है, वो कंपनी का जो मालिक होते हैं उनके प्रति क्या होते हैं? अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका डेफिनेशन थोड़ा अलग होगा, लेकिन जब सरकार के कॉन्टेक्स्ट में चलेंगे हम, एक कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि एग्जीक्यूटिव है क्या। वह सवाल पूछा जा रहा है, पर्दे के पीछे से सवाल पूछा जा रहा है हमेशा आपसे। ठीक है, वो सामने आके नहीं, वो सवाल ऐसे पूछा जा रहा है ताकि आप जवाब दे सके। खुलकर सवाल नहीं पूछा जा रहा है क्योंकि वहां डाउट है। तो यहां पर जो डाउट होता है ना, डाउट खुल के नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा हिचकिचाहट के साथ पूछा जाता है। इसीलिए उसको हमेशा पर्दे के पीछे दिखाया गया पिक्चर में। ठीक है, कि डाउट को क्लियर करने के लिए वो हिचकिचाहट है उसके मन में। खैर आगे देखते हैं। देखिए अलग अलग कंट्रीज के एग्जाम्पल दिए थे कल, जापान के अंदर, उसी ढंग से रशिया के अंदर, इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, फ्रांस के अंदर, सब जगह एग्जीक्यूटिव का को आइडेंटिफाई करके बताए थे आपको कि इस कंट्री में, हर एक कंट्री में एग्जीक्यूटिव कौन सा होगा। ठीक है, आप लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके थे। फिर बताए थे परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है। ये भी क्लास लास्ट में हम लोग कल बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, चलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कल ही हम डिस्कस किए हैं यहां पर। अब एक फिगर पे आते हैं, डायग्राम पर आते हैं। देखिए इस डायग्राम को थोड़ा समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। इस डायग्राम को क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो यहां पर एग्जीक्यूटिव के प्रकार है। अभी तक हम लोग पढ़े थे भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, क्या पढ़े थे? पॉलिटिकल और परमानेंट। और फिर पढ़े थे क्या हम लोग? नॉमिनल एंड रियल, ये भी पढ़े थे कल। नॉमिनल होता है सेरेमोनियल, सेरेमोनियल कहते हैं ये नाम मात्र का, और रियल मतलब जिसके हाथों में वास्तविक सत्ता होती है, वास्तविक पावर होती है। तो हमारे यहाँ नॉमिनल कौन है? प्रेसिडेंट साहब हैं, ठीक है, या साहिबा है। और जो रियल है वो प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। अब हम समझने का प्रयास करते हैं पूरे विश्व के कॉन्टेक्स्ट में कि एग्जीक्यूटिव को किस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखिएगा एग्जीक्यूटिव को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा सबसे पहले क्या है? सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप, और यहां पर है सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप। एग्जीक्यूटिव में एक एग्जीक्यूटिव ऐसा होगा जो कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करता हो, मतलब एक ऐसा एग्जीक्यूटिव जो अकेले काम नहीं करता हो, ग्रुप में काम करता हो, और वो सबके लिए क्या हो? अकाउंटेबल हो। और यहां पर आप देखिएगा दूसरा एग्जीक्यूटिव क्या होता है? वो इंडिविजुअल होता है, एक आदमी होता है जो सभी कार्य को अकेले संपन्न करता है। जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट, तो अमेरिका का प्रेसिडेंट क्या होता है? ये इंडिविजुअल लीडर होता है।
जबकि भारत में चले जाइएगा तो कलेक्टिव लीडरशिप होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, आप इसी को फर्दर तोड़ के लिखा है कि एग्जीक्यूटिव में जब आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं या प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप की बात करते हैं, उसका भी दो पार्ट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और यहां पर इंडिविजुअल वाले की बात करते हैं तो यहां पर इसका एग्जांपल दिया हुआ प्रेसिडेंशियल। तो अमेरिका में क्या है, किस प्रकार की सरकार है, प्रेसिडेंशियल। वहां पर प्रेसिडेंट ही सर्वे सर्वा होता है और प्रेसिडेंट के हाथों में वास्तविक सत्ता होती है और वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है और हेड ऑफ द स्टेट भी होता है। कल बताया था, इसको डिस्कस किए थे कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट दो अलग अलग टर्म है, लेकिन अमेरिका जैसे कंट्री में एक ही व्यक्ति हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर चले जाते हैं, हमारे भारत में चले जाते हैं, तो यहां पर क्या है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर, वो क्या होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, जबकि हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट जी को माना गया है। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसको थोड़ा देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या कहता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखिए कहा गया है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज यूजुअली नोन एज द प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, और ही इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर। संसद में जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है उस पार्टी का लीडर ही क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर साहब होते कौन है, जिस पार्टी को मेजॉरिटी प्राप्त होता है लोकसभा में या लेजिस्लेचर में, उसके वो लीडर होते हैं। और वो किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, वो किसके प्रति होते हैं, संसद के प्रति। वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद उससे प्रश्न पूछ सकता है, किससे, प्राइम मिनिस्टर साहब से, अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। यहां तक क्लियर है, वर्ड याद रखिएगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का जो अधिपति होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। और वो संसद के प्रति क्या होता है, अकाउंटेबल होता है, यानी संसद में उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। वो संसद में अपने कार्यों को क्या करते हैं, बताते हैं कि कैसे काम हुआ या हम क्या कर रहे हैं, ये सब बताएंगे उसको। ठीक है, आप सुन लीजिए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट समझ गए। अब क्वेश्चन ये उठता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट दो व्यक्ति हो सकते हैं, या तो प्रेसिडेंट हो गए या तो वो राजा या रानी हो सकता है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन में जाइएगा तो महारानी, ठीक है, तो वहां भी मोनार्क हो सकता है, वो हेड ऑफ द, प्राइम मिनिस्टर हमेशा होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन जब हेड ऑफ द स्टेट की बात करते हैं ना, तो प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी जनरली क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी मोनार्क भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वीन एलिजाबेथ की बात हम कर रहे थे, महारानी, ठीक है, उनकी बात कर रहे थे, महारानी जी की बात कर रहे थे, तो वो क्या थी, कंट्री को सुशोभित करती है। देखिए उनका रोल क्या होता है, उनका रोल क्या होता है, कंट्री को सुशोभित करना, मतलब वो सेरेमोनियल होती है। यहां पर एक शब्द दिया गया है, सेरेमोनियल। ठीक है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो मोनार्क हो, ये दोनों क्या होते हैं, सेरेमोनियल होते हैं। सेरेमोनियल का मतलब क्या होता है, प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक। मतलब उनका कोई विशेष काम नहीं होता है, लेकिन उनकी उपस्थिति बहुत जरूरी होती है ना। जैसे आपको एग्जांपल देके बताया था, घर के अंदर ही आपके ग्रैंडफादर, दादाजी का जो रोल होता है, वो बहुत हाईली रिस्पेक्टेबल आदमी होते हैं। भले वो काम नहीं करते हैं, लेकिन उनका एक प्रतीक होता है, घर के मुखिया वही होते हैं। उसी प्रकार पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कार्य, जो वास्तविक कार्य जो करता है व्यक्ति, या हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन हेड ऑफ द स्टेट यानी पूरे देश का जो मुखिया जो होता है नाम के लिए, वो कौन होता है, या तो मोनार्क होगा या तो प्रेसिडेंट है। हमारे देश के कॉन्सेप्ट में प्रेसिडेंट है, अगर ब्रिटेन में चले जाइए तो फिर वहां मोनार्क है। ठीक है, लेकिन दोनों ही क्या होते हैं, ये सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब प्रतीकात्मक होते हैं, है ना। मतलब ये प्रतीक की तरह काम करते हैं, इनका कोई विशेष काम नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन इनकी उपस्थिति बहुत कंट्री को खलती है। मतलब कि इनकी उपस्थिति अनिवार्य है। ये अगर रहेंगे तो एक घर में होता है ना, एक वेट बना रहता है, उसी ढंग से कंट्री के, स्टेट के हेड होते हैं। खैर, अब आ जाइए सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, इसको थोड़ा समझिएगा। ठीक है, अच्छा, इसको समझने से पहले प्रेसिडेंशियल सिस्टम समझ लीजिए, तब बीच में आएंगे इसके। तो ये तो समझ गए, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आ जाइए इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, यहां पर प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट ही होते हैं हेड ऑफ द स्टेट। जैसे यहां थे वहां यहां भी है, लेकिन साथ ही साथ ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। बताए थे आपको,
एक ही व्यक्ति हेड ऑफ द स्टेट भी होगा और एक ही व्यक्ति हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होगा। किस सिस्टम है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक ही व्यक्ति क्या होगा? गवर्नमेंट का हेड भी होगा और एक ही व्यक्ति हेड ऑफ द स्टेट भी होगा। गवर्नमेंट का हेड यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट। और साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग बात, यहां पर जनरली क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन यहां पर प्रेसिडेंट लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना नहीं जाता है। ठीक है, ठीक है। फिर दूसरा डिफरेंस अगर पूछे आपसे कोई, तो जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं ये अकाउंटेबल नहीं होते हैं संसद के प्रति, लेकिन हमारे यहाँ जो होता है प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं वो संसद के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दूसरा प्रेसिडेंट साहब। लेकिन अगर आप आते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट एक ही व्यक्ति होगा। और अगर हम अमेरिका का एग्जाम्पल लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट साहब ही हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। बाइडेन साहब है ना, वहां दोनों रोल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा वो संसद के प्रति अकाउंटेबल या फिर उत्तरदायी नहीं है। संसद उनसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकता है, याद रखिएगा। ये यहां भी आप कुछ कॉमन चीज पाइएगा, जहां भी सरकार को मतलब प्रेसिडेंट को हटाना बहुत डिफिकल्ट है, जैसे हमारे कंट्री में है वैसे यहां भी है। लेकिन अभी के लिए आप जान लीजिए दो सिस्टम समझ गए। अब इन दोनों सिस्टम के बीच में सैंडविच की तरह क्या एक और सिस्टम है, इसको बोलते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सेमी का मतलब होता है सेमाई या सेमी बोलते हैं इसको, इसका मतलब होता है हाफ है, गुड, हाफ होता है। इस सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। ठीक है, और इनके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब भी होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। मतलब यहां दोनों व्यक्ति होते हैं, प्रेसिडेंट साहब होंगे हेड ऑफ द स्टेट और प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, और यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं इसको? हाँ, किसमें इसे बताएंगे आपको आगे, जब रशिया का एग्जांपल पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा हमारे एक सवाल पर कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल होता है, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ज्यादा पावरफुल कौन हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, मतलब वो रियल हेड हो जाते हैं। लेकिन यहां पर लिख रहे हैं हेड ऑफ द स्टेट होने के बावजूद आप देखिएगा प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल होते हैं, जैसे पुतिन साहब रशिया में। ठीक है, उसी ने साहब बोल रहे हैं फ्रांस में भी है। ठीक है, तो यहां पर देंगे कि ये सेम सिस्टम नजर आएगा, यहां पर प्राइम मिनिस्टर भी है, हेड ऑफ प्रेसिडेंट भी है, लेकिन यहां पर प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल होते हैं और यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट वहीं करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं हम आगे पढ़ेंगे जब रशिया वाला एग्जांपल पढ़ेंगे। तो अब आपका सवाल सुनिए, उनका सवाल ले लीजिए। हाँ, पूछिए। अकाउंटेबल का मतलब कौन सा? बिल्कुल होगा, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ना, काउंसिल, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं किसके लिए, संसद के प्रति। संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहां भी क्या होगा, संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे, बट यहां प्रेसिडेंट साहब संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, वो एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है, अब इसको भारतीय पर्सपेक्टिव में थोड़ा समझेंगे और डिटेल में बाद में। आप पूछिए। किसका? रशिया अभी पढ़ा रहे हैं, इसके तुरंत बाद आएगा। आगे, ठीक है, उसमें भी होगा। और यहां देखिएगा श्रीलंका का एग्जांपल दिया आपके बुक में। ठीक है, अब आपके वो अलग है, अभी आपके बुक में इसके पहले पढ़िएगा तो रशिया का एग्जांपल है। अभी आपके बुक में क्लासिक एग्जांपल दिया किसका, यहां देखो, श्रीलंका का एग्जांपल है। देखिए 1978 में, समझिएगा इसको, श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन ने को अमेंड किया गया और यहां पर एक नया टर्म यूज किया गया, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी। ठीक है, इस सिस्टम के अनुसार क्या था, पीपल क्या करेंगे, लोग जो होंगे ये प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे, जबकि हमारे यहां क्या होता है, लोग प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं। तो यहां पर सीधे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे और इट मे हैपन दैट बोथ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी और टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। और यहां पर प्राइम मिनिस्टर का भी चुनाव होगा और ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एक ही पॉलिटिकल पार्टी से हो या अलग अलग। ठीक है, दोनों हो सकता है। जो मुद्दे की बात है समझिए, द प्रेसिडेंट हैज वास्ट पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो मुख्य रूप से पावर किसके हाथ में होगी, प्रेसिडेंट के पास में होगी। द प्रेसिडेंट चूजेस द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी
एंड हैज अ मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट साहब होंगे वही चूज करेंगे कि कौन होगा प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, दो मिनिस्टर्स मस्ट बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर आल्सो और मिनिस्टर्स। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के हाथ में रियल सत्ता होती है, हालांकि वहां प्राइम मिनिस्टर भी होंगे हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन के, लेकिन रियल सत्ता किसके हाथ में आपको दिख रही है? प्रेसिडेंट के हाथ में। वो अपॉइंट भी कर रहे हैं, हटा भी रहे हैं अपनी मर्जी से, वो अलग है, उसकी कहानी अलग है, बताएंगे उसको अगले क्लास में। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे या 12th क्लास में है, उसके बारे में पूरा चैप्टर है। आप पूछिए इंडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना, अभी पढ़ाएंगे उसका भी आंसर है, आजादी के पहले से ही हमें एक्सपीरियंस हो गया था पार्लियामेंट्री सिस्टम का। तो जिस चीज का एक्सपीरियंस हो गया आजादी के पहले, हमने सोचा उसी को हम लागू करते हैं अपने कंट्री में। समझ रहे बात को? अभी पढ़ेंगे 1935 में। हाँ, नहीं, इसका जो प्रोज एंड कॉन्स सब पढ़ेंगे ना दोनों का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे कंट्री में देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम लाने के पीछे कारण यह था कि हमने एक्सपीरियंस गेन कर लिया था आजादी के पहले ही। 1935 का कानून आया था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अंग्रेजों के टाइम में, और 37 के चुनाव हुआ था हमारे कंट्री में, प्रोविंशियल इलेक्शंस। उसमें बहुत सारे इंडियन जीत कर आए थे और सरकार बनाए थे, तो उनको पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक्सपीरियंस हो गया था। इसलिए जब आजादी मिली ना, तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया, ना कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। ठीक है, तो हमने ब्रिटिश को फॉलो किया था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया, इसलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम, चूंकि वहां लागू था, तो हमने भी इसको कॉपी करके यहां पर उसी को लागू किया। और हमारे जो नेता लोग थे वो भी इसको ओके कर दिए, क्योंकि उनको भी एक्सपीरियंस हो गया था पार्लियामेंट्री सिस्टम का। बहरहाल आगे देखते हैं, यहां पर लिख रहा है जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और कमांडर इन चीफ भी होते हैं आर्म फोर्सेस के, और प्रेसिडेंट के बाद हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं। तो यहां देख लीजिए, प्रेसिडेंट साहब जो होंगे श्रीलंका में तीनों चीज हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट और कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस। और ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं। द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट बाय रेजोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट पास्ड बाय एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट को वहां हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसके लिए 2/3 बहुमत से पार्लियामेंट क्या करेगी, एक रेजोल्यूशन पास करेगी, तब जाके प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। ये डिफिकल्ट प्रोसेस है, सिंपल सी बात है। तो श्रीलंका वाले एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के होते हुए भी ज्यादा मजबूत कौन है? प्रेसिडेंट। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या था, प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई पोस्ट ही नहीं होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर का नाम का कोई पोस्ट ही नहीं होता है। जैसे अमेरिका में चले जाइए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर नाम का कोई पोस्ट ही नहीं हुआ, सब कुछ कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री में कौन है? सब कुछ कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट भी है बट वो सिंबॉलिक है। जबकि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, प्राइम मिनिस्टर भी होंगे और प्रेसिडेंट भी होंगे, लेकिन ज्यादा पावरफुल कौन दिख रहा है आपको? प्रेसिडेंट। सेमी प्रेसिडेंशियल वाले में प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट इसमें। ठीक है, अब यहां पर लिख रहा है इंडिया से कैसे डिफरेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसको देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहां देख लीजिए, हाउ इज द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर इन श्रीलंका डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। बताइए, तो बता सकता है? अभी श्रीलंका में जो पढ़े हम लोग, ये भारत से कैसे अलग है? ठीक है, सत्ता या पावर किसके हाथों में होती है? इंडिया में प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जबकि आप पढ़े श्रीलंका में प्रेसिडेंट के हाथों में। हाँ, गुड। इंडिया में 5 साल का चुनाव होता है, वहां 6 साल का चुनाव होता है। गुड, दूसरा पॉइंट निकल के आया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, यहां प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर को बना भी सकता है, किसी मेंबर को, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के कहने पर प्रेसिडेंट उनको हटा सकता है। ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? सुनिए,
हाँ, इंडिया में भी वैसे ही है, प्रेसिडेंट साहब हैं। तो ये कॉमन चीज हो गया, डिफरेंस भी पा लिया, और कॉमन कॉमन चीजें भी हैं कि जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं हेड ऑफ आर्म फोर्सेज होते हैं, वैसे ही यहाँ भी प्रेसिडेंट साहब जो होते हैं आर्म फोर्सेज के हेड होते हैं। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है, गुड। ठीक है, चलिए अब आ जाइए पार्लियामेंट्री सिस्टम में। अभी तक हम पढ़े थे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। किस कंट्री के बारे में पढ़े? श्रीलंका। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, और इसका बेहतरीन एग्जांपल भारत है। ठीक है, अब थोड़ा इसको समझिए तीनों, ध्यान दीजिए इधर। इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो क्या होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। क्लियर है? मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम हैव ए प्रेसिडेंट और ए मोनार्क हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। ये वर्ड आ गया ना, कल इस वर्ड पर बहुत डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, बार बार इस वर्ड को यूज कर रहे थे, नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का, नाम के लिए सिर्फ, मतलब वास्तविक कार्य वो नहीं करता है, वो सिर्फ नाम का होता है। जैसे आपके घर के एग्जाम्पल दिए थे, दादाजी का काम वो नाम के लिए होते हैं हेड। वो बहुत सारा फंक्शन फादर करते हैं, पिताजी करते हैं घर के, लेकिन वो नाम के होते हैं। तो हो क्या रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर जो होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम हैव ए प्रेसिडेंट और ए मोनार्क हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। तो बहुत सारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में या तो प्रेसिडेंट होंगे या तो मोनार्क होगा जो नॉमिनल हेड होगा। जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो वहां महारानी जी हैं, वो क्या है, उनको प्रेसिडेंट मानिए या मोनार्क मानिए। ठीक है, उसी रंग से हमारे कंट्री में प्रेसिडेंट है जो नॉमिनल हेड है, लेकिन रियल काम कौन कर रहा है? वहां भी और यहां भी, यहां भी प्राइम मिनिस्टर और वहां भी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ठीक है। इन सच ए सिस्टम द रोल ऑफ प्रेसिडेंट और मोनार्क इज प्राइमरीली सेरेमोनियल एंड प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द कैबिनेट विल्ड्स इफेक्टिव पावर। और रियल सत्ता किसके हाथों में आ जाती है? प्राइम मिनिस्टर के हाथों में, और साथ में उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स के हाथों में। तो प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स यहां हो चाहे ब्रिटेन में हो, दोनों ज्यादा पावरफुल है। इसके बावजूद कि वहां पर भी प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट क्या होते हैं? नॉमिनल हेड होते हैं या सेरेमोनियल हेड होते हैं। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? अभी तक हम फिर क्या पढ़े कि 3 प्रकार का सिस्टम होता है। पहला पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरा सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और तीसरा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट ही सब कुछ होता है, मतलब सर्वे सर्वा होता है, और वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है और हेड ऑफ द स्टेट भी होता है, और वो संसद के प्रति यानी लेजिस्लेटिव बॉडीज के प्रति जवाबदेह नहीं होता, उसका अलग ऑफिस होता है, अलग से काम करता है। इसके उलट हम पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो होते हैं प्राइम प्रेसिडेंट या फिर किंग या क्वीन, जबकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द कैबिनेट मिनिस्टर्स या काउंसिल मिनिस्टर्स कह सकते हैं। उनके हाथों में रियल पावर होती है, और वो प्राइम मिनिस्टर साहब किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल किसके प्रति होते हैं? संसद के प्रति। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या आता है? सेमी प्रेसिडेंशियल, जिसका एग्जाम्पल अभी हम लोग पढ़े श्रीलंका में। श्रीलंका में क्या होता है? प्रेसिडेंट भी होते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। प्रेसिडेंट जो होता है वो होते हैं हेड ऑफ द स्टेट, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, यही है ना पढ़े। लेकिन हम पाए कि आगे जाके पढ़ के कि जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं ना, उन्हीं के हाथों में रियल ताकत होती है। मतलब रियल में देखा जाए तो प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट भी हो जाएंगे और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। वो चाहे तो प्राइम मिनिस्टर का अचानक से अपनी मर्जी से हटा सकते हैं, अपॉइंट भी कर सकते हैं, उनके हाथों में होता है। तो वहां पर इसलिए इसको सेमी प्रेसिडेंशियल कहा गया, क्योंकि प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो सेमी क्यों कहा गया? क्योंकि यहां पर प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद है, जबकि प्रेसिडेंशियल में क्या था? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर होता ही नहीं है। लेकिन सेमी प्रेसिडेंशियल में क्या है? प्रेसिडेंट ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी वहां पर प्राइम मिनिस्टर का एग्जिस्टेंस होता है। इसी ठीक है, समझ गया इसको? अब इसको थोड़ा समझिएगा। कंट्रीज विथ सच सिस्टम इंक्लूड जर्मनी। यहां देखिएगा कहां कहां पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जर्मनी हो गया, इसको अंडरलाइन थोड़ा कर दें। देखिए यहां पर कहां कहां है? जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और पुर्तगाल, इंडिया के साथ साथ। जबकि यह था पार्लियामेंट्री सिस्टम में। जबकि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है?
has both the president and prime minister. But unlike the parliamentary system, the president may possess significant day-to-day powers. तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को भी एक्चुअली रियल पावर मिलता है. कहाँ पर? सेमी प्रेसिडेंशियल में, जो अभी हम लोग श्रीलंका में पढ़े थे. In this system, it is possible that sometimes the president and the prime minister may belong to the same party, and times they may belong to two different parties. ठीक है. Countries with such system include France, आ गया रशिया और श्रीलंका. अभी एग्जांपल आपको दिए थे ना सेमी प्रेसिडेंशियल का. ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा. तो सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कहाँ, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ कहाँ होता है, किस कंट्री में? फ्रांस, रशिया और श्रीलंका. और जबकि अभी उसके पीछे पहले पढ़े पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में पढ़ चुके हैं हम लोग. इंडिया के साथ साथ जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और पुर्तगाल. अब यहाँ पर कह रहा है इट इज रियली वेरी सिंपल. अ कंट्री हैविंग ए प्रेसिडेंट हैज ए प्रेसिडेंशियल एक्जीक्यूटिव एंड वन विद द प्राइम मिनिस्टर एज पार्लियामेंट्री एक्जीक्यूटिव. नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ठीक है, इसके साथ में और ही चीजें पढ़े थे हम लोग. खैर, अब आते हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए. यहाँ पर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, हमने बताया था इंडिया में कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है. तो हम कोशिश करते हैं भारत के संदर्भ में समझने का कि भारत में किस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया. तो आजादी के पहले से ही आप देखिएगा यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे या प्राइम लीडर्स थे, उनको एक्सपीरियंस हो चुका था किसका, पार्लियामेंट्री सिस्टम का. 1935 में एक एक्ट आया था, उसके पहले 1919 में भी आया था और 35 में आया था. और इसमें क्या किया, इन दोनों सिस्टम के थ्रू कंट्री में इलेक्शन हुए थे. और यहाँ पर कंट्री में, हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू इलेक्शन हुआ था और यहाँ पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बने थे, यानी पार्लियामेंट तैयार हुआ था. तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको भी लगा कि हमारे लीडर्स को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है किसका, पार्लियामेंट्री सिस्टम का. ऑलरेडी हमारे लीडर्स एक्सपीरियंस कर चुके हैं. दूसरा बात, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो लीडर होते हैं वो पब्लिकली बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं. क्योंकि पब्लिक के प्रति क्या होते हैं, वो उत्तरदायी होते हैं वाया संसद. संसद में उनसे सवाल पूछा जाता है सरकार से. ठीक है, तो सरकार से जब सवाल पूछा जाता है, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति सवाल पूछता है वो होता कौन है, आपका रिप्रेजेंटेटिव. मतलब सरकार मुख्य तौर से किसको रिप्लाई कर रही होती है, वैसे व्यक्तियों को जो सांसद कहलाते हैं, या वैसे व्यक्तियों को जो लोगों के जन प्रतिनिधि होते हैं, या अप्रत्यक्ष रूप से वो जनता को रिप्लाई कर रही होती है. तो जनता के प्रति सेंसिटिव होगी सरकार. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो सरकार होती है ना, वो जनता के प्रति क्या होती है, सेंसिटिव होती है और जनता के प्रॉब्लम्स को समझती है. ये ऐसा मानना है क्योंकि जनता से डायरेक्टली वो जुड़ी होती है, जनता के द्वारा ही चुनकर आई हुई होती है. अब ये कह रहा है कि हमारे पास एक और अल्टरनेटिव था. जब हम लोग बना रहे थे तो दो प्रकार का हमारे पास में विकल्प आया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी. तो ऑप्शन ए में आया हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुने, या ऑप्शन बी हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम को चुने. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में बताए थे कि प्राइम मिनिस्टर ही हेड होंगे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे. और प्रेसिडेंट सिस्टम में क्या होगा, गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट होगा वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होगा, हेड ऑफ द स्टेट भी होगा. बट द प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव पुट्स मोर एम्फेसिस ऑन द प्रेसिडेंट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव एज ए सोर्स ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव पावर. लेकिन इसी के हाथों में सारी सत्ता होगी. तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट आपका एक गलत आदमी चुन के आ जाए किसी भी ढंग से. ठीक है, तो अगर एक ही आदमी प्रेसिडेंट चुन जाएगा तो वो क्या करेगा, पूरे कंट्री की दशा दिशा खराब कर देगा. जबकि हमारे यहाँ क्या है, प्राइम मिनिस्टर थोड़ा बहुत गड़बड़ा है तो काउंसिल मिनिस्टर्स उस पर थोड़ा दबाव डाल सकते हैं, संसद दबाव डाल सकता है. देखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को नहीं अपनाने का कारण ये था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होते हैं. कारण क्या है कि वो पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार नहीं होते, तो उससे पार्लियामेंट कोई सवाल ही नहीं पूछ सकती है. ठीक है, जबकि पार्लियामेंट किसमें, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में. जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या था, जनता के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल होते हैं सरकार. तो इसीलिए कह रहा है कि साहब साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या बोला, ये एक ऐसा सरकार चाहे जिसमें स्ट्रांग एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक ही व्यक्ति के हाथ में ताकत देने की नहीं सोची. इसलिए प्राइम मिनिस्टर भी देखिएगा ना, जब प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़िएगा तो प्राइम मिनिस्टर का अलग से चुनाव नहीं होता हमारे देश में.
प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं होता, किसका चुनाव होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, लोकसभा सदस्य के लिए। और लोकसभा सदस्य में से मतलब लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत आता है, उस पार्टी का जो लीडर होता है उसको हम प्राइम मिनिस्टर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं या वो चुन लेते हैं पार्टी के लोग। ठीक है, समझ लीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं होता है, मतलब किसी एक व्यक्ति के हाथ में पहले ही पावर नहीं सौंपा गया। दूसरी बात, वो आदमी अगर प्रेसिडेंट की तरह, अमेरिका की तरह अगर प्रेसिडेंट सिस्टम हमारे यहाँ लागू हो जाता तो संसद के प्रति जिम्मेदारी नहीं होता। लेकिन हम चाहते थे कि जनता के प्रति क्या रहे, वो अकाउंटेबल रहे। इसीलिए हमने एक ऐसा सिस्टम अपनाया जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो जनता के प्रति आंसरेबल होंगे और जिनके ऊपर हमेशा क्या लगा रहेगा, कंट्रोल लगा रहेगा, किसका? संसद का। संसद हमेशा कंट्रोल लगा के रखी किस पर? प्राइम मिनिस्टर पर और उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स पर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर। कैसे कंट्रोल लगाती है तो बताइए? ऑपोजिशन की हेल्प से। कैसे? आप कह रहे हैं कि अगर कोई सरकार ऐसा बिल लेकर आती है जो जनता के बड़े फेवर में नहीं है या जनता के फेवर में नहीं है, तो उसको पॉइंट आउट कौन करेगी? ऑपोजिशन। तो ऑपोजिशन मौजूद है ना, और सरकार वहां पर सदस्य जो संसद है उनके प्रति क्या जवाब देगी? जवाब देगी। सरकार से सवाल पूछा जा सकता है, बताइए आपने क्यों किया, बताइए आपने नोटबंदी क्यों की, आपने कोरोना में, ठीक है, क्या स्टेप उठाए, या इतने लोग कैसे मरे, हॉस्पिटल की व्यवस्था क्यों नहीं थी? तो सरकार से सवाल पूछा जा सकता है, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। कहां पर? संसद के अंदर ही। तो संसद के अंदर ही सरकार पर कंट्रोल बना दिया जाता है। देखिएगा वहां मोदी जी बैठे होते हैं और बाकी लोग सदस्य सवाल पूछ रहे होते हैं उनसे, और मोदी जी के अलावा जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, अधिकारी लोग, मिनिस्टर्स में कहिए, उनसे सवाल पूछे जाते हैं और वह जवाब दे रहे होते हैं, और वह जवाब लाइव चलते रहता है आपके मीडिया में, ताकि लोग जाने कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेहत के लिए, ठीक है, आपको बेहतर जिंदगी देने के लिए। तो सरकार का जवाब देना पड़ता है मीडिया के, सॉरी, संसद के अंदर। तो संसद के प्रति सरकार जिम्मेदार है। तो ये कौन गिफ्टेड है? ये किसका गिफ्ट है? ये है किस सिस्टम का? पार्लियामेंट्री सिस्टम का गिफ्ट है। यहाँ हमारी जो सरकार होगी वो संसद के प्रति जिम्मेदार होगी। तो ये सब सोचते हुए ना हमारे कंट्री में किसको लागू किया गया? पार्लियामेंट्री सिस्टम को, ना कि प्रेसिडेंट सिस्टम को। अभी बताया आपके पास, अभी आपको बताया कि हमारे पास में दो ऑप्शन थे। ऑप्शन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट सिस्टम। लेकिन अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ हम चलते, ऑप्शन बी के साथ चलते, तो जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता? ऊंचे कद वाला बन जाता, बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता, और वो आम लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा ही नहीं पाता। यह हो सकता है कि वो क्या बन जाता? बहुत ज्यादा डिक्टेटर बन जाता। ठीक है, उसको चेक करने वाला कोई नहीं था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ बहुत बैलेंस करके दिया हुआ है। बहुत पढ़े ना, पहले पावर भी बांट दिया गया 3 पार्ट में। ले लो, एग्जीक्यूटिव तुम ले लो, लेजिस्लेटिव बॉडी और जुडिशियरी बांट दिया। अच्छा, और बांटना है तो फिर बांट दिया वर्टिकल पावर शेयरिंग में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट, लोकल है ना, स्थानीय सरकार, तो बांट दिया पावर। तो वैसे ही क्या होता है कि यहाँ पर शक्तियों को एक जगह इकट्ठा नहीं करना था, किसी एक आदमी के हाथ में नहीं देना था। इसलिए प्रेसिडेंट को भी बनाया गया और प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया। लेकिन हाँ, ज्यादा पावरफुल किसको बनाया गया? प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया हमारे देश में। लेकिन साथ ही साथ उनकी जिम्मेदारी सेट कर दी गई, जिम्मेदारी सेट की गई, और साथ ही साथ उनको अकाउंटेबल बना दिया गया। किसके प्रति? संसद के प्रति। ठीक है, अब अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। संसद के जो सांसद लोग हैं सवाल पूछ देंगे और आपका जवाब देना पड़ेगा। तो प्राइम मिनिस्टर नहीं कह सकते मेरी मर्जी, है ना, उनको जवाब देना पड़ेगा संसद के अंदर। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने किस सिस्टम को अपनाया? ठीक है, यहां प्रेसिडेंट तो होंगे जो फॉर्मल हेड होंगे स्टेट के इंडिया में, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो होंगे वो क्या होंगे? उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो सरकार चलाएंगे, वो एक्चुअली रियल हेड होंगे। और ऐसा ही देखिएगा, हमारे कंट्री में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। हमारे कंट्री में ना फेडरल सिस्टम को अपनाया गया था। कहां से लिया गया था हमारा फेडरल सिस्टम? पढ़ा चुके हैं। हमारा फेडरल सिस्टम को हमने कहां से लिया? जो हम फेडरल सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कंट्री में, इस फेडरल सिस्टम को हमने कहां से लिया? कनाडा से लिया।
जहां पर केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत है। तो देखिएगा हमने जो फेडरल सिस्टम को अपनाया है ना, वो मिरर इमेज है। अब कैसे है तो देखिएगा, सेंट्रल लेवल पर, अब इसको दिखाते हैं आपको। सेंट्रल, सॉरी यहां पर हो जाएगा सेंटर स्टेट, है ना। तो सेंट्रल लेवल पर क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेंगे, यहां आपको मिलेंगे पीएम, यहां क्या मिलेंगे सीएम, यहां मिलेंगे प्रेसिडेंट, यहां मिलेंगे गवर्नर साहब, यहां मिलेगा पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा पार्लियामेंट, और यहां क्या मिलेगा विधानसभा प्लस विधान परिषद, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर बॉडी। तो देखिएगा मिरर इमेज है। हाँ ठीक है, ऐसे ही है। तो हमारे फेडरल सिस्टम में अगर सरकार का बंटवारा हुआ है तो सरकार के विंग्स का भी बंटवारा हुआ है। सरकार के जो अंग है ना वही बटे हुए हैं दोनों लेवल पर जाके। यहां भी आपको प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, और यहां भी आपको स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और विधान परिषद या विधानसभा दोनों मिलके, है ना, इसको बोलते हैं विधायिका, मिलेगी यहां भी। क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। छोड़िए ना, देखिए यही लिख रहा है, काउंसिल ऑफ इंडिया वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन फॉर्मली इन द प्रेसिडेंट। हमारे संविधान में अगर रियल एग्जीक्यूटिव पावर, सॉरी एग्जीक्यूटिव पावर किसको दिया गया है, किसके हाथों में रखा गया है, नाम के लिए प्रेसिडेंट के हाथों में, नाम के लिए तो प्रेसिडेंट के हाथों में रखा गया ना, सिग्नेचर उन्हीं का चलता। नाम मतलब क्या होता है, सिग्नेचर उनका चलेगा, मुहर उनका चलेगा। हाँ तो मुहर उनका लगेगा, ठप्पा उनका लगेगा, याद रखिएगा, सही है। तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथों में है, फॉर्मली प्रेसिडेंट के हाथों में, लेकिन इन रियलिटी देखिए यहां लिख रहा है, याद रखिए, वास्तविकता में इन रियलिटी द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज दीज पावर्स थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यहां पर जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं ना, वो अपने काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। वो जो भी करते हैं प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर करते हैं, अपनी मन मर्जी के मालिक वो नहीं है, ठीक है। तो उनको पूछना पड़ता है भाई कि काम करना है, तो वहां से अप्रूवल मत कहिए, सजेशन लेते हैं और तब वो काम करते हैं, ठीक है, एडवाइस लेते हैं। यहां पर हो गया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर, प्रेसिडेंट का चुनाव भी कितने साल के लिए होता है, 5 साल। लेकिन यहां पर प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, मतलब हम लोग जाके प्रेसिडेंट साहब को चुनते नहीं है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, प्रेसिडेंट का चुनाव इनडायरेक्टली होता है, ये सब याद रखिएगा। जो हमारे कंट्री प्रेसिडेंट साहब होते हैं उनका चुनाव इनडायरेक्टली होता है। तो भाई कैसे होता है, तो इसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसमें पार्लियामेंट यानी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होते हैं चुने हुए, और साथ ही साथ विधानसभा के मेंबर्स होते हैं, हर एक राज्य के विधानसभा के मेंबर्स, ठीक है, जिसको हम एमएलए बोलते हैं। और इन सब से मिलके बना होता है इलेक्टोरल कॉलेज, और वो व्यक्ति तीनों मिलके, मतलब लोकसभा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य दोनों के, और इधर आपके विधानसभा, ये सब मिलके प्रेसिडेंट को चुनते हैं। मतलब हम डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते हैं। तो हम किसके लिए वोट करते हैं, हम वोट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोट, खासकर लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब जनरल इलेक्शन में हम लोकसभा के मेंबर्स को चुनने के लिए वोट करते हैं। और उसी लोकसभा में जिस पॉलिटिकल पार्टी को हम वोट करते हैं, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी अधिकतम सीट को प्राप्त कर ले, अधिकतम सीट पर बैठ जाए, तो वही क्या बनाएगी, सरकार, और वहीं से प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, ठीक है। हालांकि हमारे यहाँ ट्रेंड क्या है ना कि पहले ही प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बन जाता है, लेकिन जो कस्टम है वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में आएगी वो आपस में बैठ के डिसाइड करेगी कि हम में से कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। लेकिन आजकल क्या है कि पहले ही चेहरा दिख जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखिएगा ना, चेहरा पहले से क्लियर रहता है कि यही हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे। उसी रंग से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर का चेहरा पहले डिक्लेयर हो जाता है कि बीजेपी है, अगर जीतेगी तो मोदी जी बनेंगे, ठीक है, अगर उनके आगे इसमें गठबंधन जीतेगी, ठीक है, तो कोई नहीं बनेगा।
ठीक है, उनके अगेंस्ट में अभी तक तो यही है। अभी सुन लीजिए, प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है उसमें आम लोग भाग नहीं लेते हैं, लेकिन साफ साफ लिखा है द इलेक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो पीछे पढ़े थे हम लोग राज्यसभा वाला सिस्टम, पीआर सिस्टम पढ़े थे ना, तो राष्ट्रपति जी का चुनाव भी पीआर सिस्टम के आधार पर ही होता है, सेम बाय सिंगल ट्रांसफर वोट के सिस्टम के आधार पर ही प्रेसिडेंट साहब का चुनाव होता है। तो जैसे हम लोग पढ़े थे एपीटीपी सिस्टम किसके लिए था, लोकसभा के चुनाव के लिए था, उसी ढंग से प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, राज्यसभा के चुनाव के लिए कौन सा सिस्टम अपनाया गया, पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय द पार्लियामेंट बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट। हाँ, प्रेसिडेंट को क्या हटाया जा सकता है उनके पद से, बिल्कुल हटाया जा सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। उसके लिए खास प्रोसेस आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया अंडर आर्टिकल नंबर 61 में, इसको हम बोलते हैं इंपीचमेंट, महाभियोग हिंदी में। तो महाभियोग लगाकर या इंपीचमेंट प्रोसेस के थ्रू राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाया जा सकता है, यह आर्टिकल 61 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन इतना आसान नहीं है, यह बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। दिस प्रोसीजर रिक्वायर्स a special majority as explained in the last chapter also। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन क्या, तो प्रेसिडेंट को हटाया क्यों जाएगा, किस आधार पर हटाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन के आरोप में प्रेसिडेंट साहब को हटाया जा सकता है, लेकिन वो हटाने की प्रक्रिया जो होती है वो कहलाती है इंपीचमेंट या महाभियोग, और वह हटाने की प्रक्रिया बहुत डिफिकल्ट है। उसके लिए संसद में रेजोल्यूशन पास होता है और बहुत लंबा चौड़ा प्रक्रिया है, जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको। अभी तक कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, प्रेसिडेंट के साहब को लेके चलेंगे और उनके पावर और उनके फंक्शंस को, उनके पोजीशन को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही।